नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी। और फिर ये इधर RRB NTPC वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, CGL का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन CGL में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई CM ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। 3 दिन हो गए, आज चौथा है। परसों मैं जा रहा हूँ 10 सोशल आयुष इवेंट में। अगर आपने जाना है तो टिकट लेके आ जाना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। 100 रुपए की टिकट है, उसमें क्या फाइनेंस करना और क्या। विकासपुरी में। आई लव यू बिकॉज माई फर्स्ट ड्रीम इज BMW एंड यू हैव दिस। हाय रा, ये कौन बदतमीज है इस तरीके से लिख के भेज रहा है। तुम्हारी ऐसी तैसी पे तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं। प्लीज डोंट ओपन पर्सनल। लो, इमोशन सामने आके बयां करो। चिट्ठियों में तो हमने बहुत देख लिए। चलो जी, 2 मिनट है क्लास शुरू होने में। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं देश में, और नंबर 2 पे वीडियो ट्रेंड का नहीं आगा कर रहा है, बताओ। जबकि 7-8 लाख व्यू हैं, तब भी यूट्यूब का भी समझ में नहीं आता। हाँ, चौकीदार देखो, हमने इतना फोकस करा था अपनी वीडियो में, मैंने कि चौकीदार लगाने क्या मतलब है, बेकार लगता है, तुरंत हटा दिया कल। चलिए, क्या पढ़ने की बात हुई थी आज? सिलेंडर। छोड़ दे, पर्चियों का दौर खत्म करो। हाँ, जिसको जो कहना है सामने आके कहो। हाँ, चलो जी, हेडिंग लिखो सिलेंडर। CDS वाले भाई साहब ने हेडिंग लगा भी ली है। ये लड़का हर वीक ऋषिकेश जा रहा, पागल हो गया है। कभी वंगी जंप कर रहा है, कभी ड्राफ्टिंग, कभी कुछ। मैं भी अभी जाने का प्लान कर रहा था, अभी जस्ट आज शाम को 4 बजे। लेकिन मेरा ये कि मुझे परसों वापस आना है उस इवेंट के लिए। मेरे को शायरी करना जरूरी है। वहीं से कैसे हो जाएगी? सोशल हाउस पे हर जगह छाना है मेरे को। ऐसी ऐसी जगह ही करना है। बढ़िया है ना? बस तुम लोग मेरी वीडियो को लाइक वाइक कर देना। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में वो काफिर कन्या जो घुटने के बल चलते हैं। अच्छा, काफिर क्या? मुझे लगा काफिर कन्या। स्पेशल फॉर डिम्पल भाभी, लव यू भाभी।
अब मैं इस लव यू का क्या करूं बताओ, भाभी के लिए दे रहे हो, मेरे को तो जलन नहीं हो रही है ना। तो भाभी क्या कह रही है इस पे? अरे पागल है मुलायम सिंह गलिया रहे अखिलेश को। हाँ आगे दे दो, हाँ दे दो, बहु हरवा दी हमारी, खुद जीत रहे 1.5 लाख वोटों से, इसको भी दे दे 30,000, ये भी नहीं पटली थी। बेचारा अखिलेश का तो इतना बुरा हाल पिछले लोकसभा में भी नहीं हुआ था जितना इसमें हुआ मायावती के साथ आके। मायावती फिर भी दिमाग लगा गए हैं। अब मुझे लगता है कि ये विधानसभा में अलग अलग होने वाले हैं फिर से, और जनता भी तो कंफ्यूज हो जाती है। कभी तुम कहते हो लड़ो, कभी तुम कहते हो एक हो जाओ। जनता को इनके सहारों पे थोड़ी चलेगी, खत्म है जी खेल। दिल्ली में आपका भी लगभग खत्म है, लेकिन फिर भी इतनी सीटें तो ले आएगी कि सरकार में भागीदारी रहेगी आपकी अगली बार। आम आदमी पार्टी, तुम लोग भी बना लो एक बेरोजगार दल। अकाली नहीं, बेरोजगार दल। हाँ, सिलेंडर बेलन, रजिस्ट्रेशन तो 15,000 मैं पार्टी का कर देता हूँ। नहीं मेरा कोई पार्टी नहीं है। मैंने बोला था बनाऊंगा कि मैंने बना दी। बेरोजगार मोर्चा, युवा नहीं, युवा तो हम रहे नहीं। सिलेंडर बेलन, एज इज जस्ट ए नंबर, ये वो कहते हैं जिनकी बढ़ गई होती है, मन को बहलाने वाली बात है। आर रेडियस एच, बहुत सारे 1-1 रुपए के सिक्के अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें V, तो V बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ बेस πr² इंटू h, यही होता है आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² h। ठीक है, अब अगर हम LSA की बात करें तो आप देखेंगे बेलन के केस में जो LSA है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, जैसे आप किसी कुएं में खड़े हुए हो, कुआं क्या है? एक बेलन है। तो जो कुएं की दीवार है वो 4 नहीं है, गोल है ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो कर्व्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है? जैसे इसी पेन की बात करें तो कर्व्ड है, कर्व्ड मतलब वक्र, गोल गोल है। तो इसी LSA को हम कहते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 2πr इंटू h। वैसे ये पहला धोखा है जो मोदी जी ने किया है कि चौकीदार हटा दिया। जब आपने लगाया था तो तब भी तो सोच समझ के लगाया होगा ना। इंटीग्रल उन्होंने लिखा है कि अंदर में रहेगा, अंदर में तो वैसे भी पहले भी रखा जा सकता था, है? साहब 1-2 दिन तो रुक जाते, कल ही हटा दिया। इस बात को आप गलत नहीं मानते हैं? गलत नहीं है, कैसे? वो राहुल गांधी का छोड़िए ना, आप एक ही, जब भी हम मोदी जी की बात करेंगे आप राहुल गांधी की बात करेंगे। पागल है कि राहुल गांधी जी और मोदी जी का कोई मेल है क्या? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगला आदमी अपनी लोकसभा से ही हार रहा है, इतनी पुरानी, आप उस आदमी को उससे क्यों जोड़ने लगते हैं? जब भी मोदी जी की कोई बुराई कर देगी तो लोग राहुल गांधी, अरे कोई लेना देना ही नहीं है। विपक्ष तो तब बनेगा जब 10% सीट आएंगी, 10% ही नहीं है तो विपक्ष का आएगा। पक्ष विपक्ष सब एक ही है। आप कमाल कर रहे हैं। देखो जो गलत है वो गलत है। आप चुनाव जीतने रिजल्ट आते ही चौकीदार हटा दिया है। हाँ ये भी बात है, जिसने करनी है वो कर लेगा, उसमें क्या ही है। वैसे अब मैं आगे आने वाली सरकार को भी मोदी जी से सीखना चाहिए कि आप बड़े बड़े लेवल के घोटाले करें लेकिन जनता तक चीजें पहुंचाएं। जैसे शौचालय हो गया, जनता को छोटी छोटी टॉफी देते रहे, भले देश की इकोनॉमी नीचे चले जाए, कोई लेना देना नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए। आप बड़े बड़े घोटाले कर लें, बहुत बड़े बड़े, लेकिन देश की जनता जो गांव में रह रही है उस तक सामान पहुंचाते रहे, चीनी फ्री है वो, तो आपका जीतना तय है।
ये बात दूसरी पार्टियों को भी सीखनी चाहिए, अखिलेश को भी, मैं सबको सीखनी चाहिए। यार आपसे भैया बात ही करना बेकार है। हम कुछ और बात कर रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे हैं। हम मजा ले रहे हैं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आप बड़े लेवल की बातें करते हैं, हम उतने पॉलिटिकल आदमी नहीं है, दिक्कत ये है। हम तो चौकीदार हटाने के लिए बोला था, हमारी बात मोदी जी ने सुन ली, हमें अच्छा लगा। हमने कहा था कि ये सही नहीं है, दूसरे देश वाले इसको सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं। हाँ वही मैं कह रहा, देख तो पहले 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा है? क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। इतनी सी बात है। सिलेंडर बहुत ही सरल है, सवाल थोड़े बहुत कठिन सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे हो सकते हैं। नहीं नहीं, क्यों नहीं लिखा तुमने? पागल हो तुम? तमीज से लिख लो। ये भाई साहब कह रहे हैं कि कल के रिजल्ट और मेरी मोहब्बत में एक ही समानता है कि दोनों एक तरफा है। यहां भी समानता ढूंढ रहा लड़का, अपनी मोहब्बत से चुनाव को जोड़ रहे। और फिर राहुल गांधी से तुलना क्यों नहीं कर रहा? उससे तुलना करने का मतलब है कि 8 साल इनकी रहने के बाद ये वो मल्लिका वाला सीन हो गया जी राहुल गांधी का। तो मल्लिका शेरावत और अर्जुन कपूर, हाँ वो मलाइका शेरावत। जिस जना में साध्वी प्रज्ञा जीत सकती है उस देश का क्या होगा समझ सकते हो। ये तुमने लिखा है। तुम्हारी सहेली प्रज्ञा कौन है? तुम क्यों लिख रहे हो ये सब बातें? आतंकवादी है। आजकल तो वो गौतम गंभीर भी फर्जी फर्जी के ट्वीट कर रहा है, पागल हो गया जीत के। ढंग से लिखना चाहिए यार कुछ। जबकि किसी भी कैंडिडेट का 2-4 को छोड़ दें तो कोई रोल नहीं है, सिर्फ मोदी जी का रोल है सबको जिताने में। नहीं तो इनमें से एक भी गधा नहीं जीत पाता, जानते तक नहीं है लोग इनको बेचारे। लेकिन सम्मित पात्रा ऐसे माहौल में भी हार गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? रोना आ रहा था उनके लिए, भैया को उनके लिए रोना आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ देखो उनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हर गाली जो मोदी जी तक पहुंचती है पहले उनसे ही गुजरती है कि नहीं? बढ़िया, बहुत। उनके बाद हर बात का जवाब है। दो लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई 4:9 है तथा दोनों बेलनों का आयतन बराबर है। तो देखिए, मैं तो मेरा करने का तरीका ऐसे है कि मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम और रेशियो कितना है 1 और 1, और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 4 और 9, यानी कि h कितनी है 4 और 9। तो मुझे पता है यहाँ से r² निकल आएगी जो क्या होती है v/h, यही होती है। तो 1/4 और 1/9। तो r का रेशियो की बात करें तो 1/3 और 1/2 और 1/3, यानी इसको हम 3:2 कह सकते हैं। कुछ लोग इन्हीं सवालों को ऐसे करते हैं कि हमें ऐसे अच्छा लगता है, v1 बराबर v2, तो पाई r1² h1 बराबर पाई r2² h2। पाई से पाई कट गया, r1/r2 का स्क्वायर बराबर h2/h1। तो h2/h1 कितना है 9/4, उल्टा है ना।
तो R1/R2 कितना होगा? 3/2। तो बेसिक सवाल था, मतलब पहला सवाल हमने आसान सा पूछा, समझ गए आप? कई टीचरों ने तो बधाई के बोर्ड भी लगवा दिए, मैंने कहा हद है चापलूसी की। बताओ। हाँ, अरे तुम्हारा क्या मतलब, तुम अपना इंग्लिश पढ़ा, बधाई हो जीत की आपको। डरते रहते हैं ना कमबख्त, टैक्स वैक्स भरते नहीं है, छापे आपे से डरते रहते, इसलिए सरकार के पीछे पीछे भागते रहते हैं। हाँ, सही नहीं भर रहे, टैक्स भर के क्या, ये सरकार उड़ा देती है पैसा हवा में। मोदी जी फॉरेन जाके कोठी खरीद लाते हैं अच्छे अच्छे। आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें एक कैंडिडेट बहुत रो रहा है जिसको 5 वोट मिले हैं? अरे वो सही वीडियो है क्या, सीरियस है क्या वो? है? पप्पू यादव हार गए, रमाकांत यादव, अतीक अहमद, जितने भी गुंडा थे सब हार गए। खैर इनका हारना तो जरूरी भी था, उसका हारना भी जरूरी था। योगेंद्र यादव खड़ा हुआ था, ये कहां से खड़ा हुआ था? अरे वो कह रहे हो कि स्वराज पार्टी वाला? अखिलेश का भाई अच्छे यादव है, हार गया। धर्मेंद्र यादव हार गया। रिंकिया पापा जीत गए, ये कह रहे रिंकिया के पापा जीत गए। निरहुआ भैया की तो जमानत जब्त हो गई, इतना उछल रहे थे कि मैं भगवान है। अहंकार ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा बोल गए। खैर वैसे वहां की जनता यही सुनना चाहती है, ऐसा नहीं वो ज्यादा बोल गए। अब ज्यादा लग रहा है हम लोगों के हिसाब से, आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, आपको नॉलेज है, लेकिन आजमगढ़ की जनता के हिसाब से सही बोले थे। हाँ, तो आजमगढ़ की जनता कौन सी बहुत पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से तो सही बोले थे। हेमा मालिनी आंटी जीत गई। त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि संसद में कैसे जाएंगे दोनों, मम्मी बोलेंगे या क्या। शत्रु बेचारा हार गया। ठीक है, ए और आर हो गया। अब आप बताइए, मैं यहां से एच का अनुपात निकाल सकता हूं, तो आप बोलेंगे 5/2, 3/3, यही होगा। 5:2 होगा या नहीं होगा? एच का अनुपात बोलो, होगा या नहीं? क्योंकि एरिया जो होता है वो आर इंटू एच पे डिपेंड करता है, तो हमने एरिया को आर से भाग कर दिया, एच आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है? आर स्क्वायर इंटू एच। तो आर स्क्वायर 2 दूनी 4 पंजे 20, एच 3 या 9 दूनी 18, यानी कि 10 9, यही आ रहा था आपका। तो आप ऐसे ही करिए ना, ये तरीका ठीक है, ऐसे ज्यादा वो बट्टा वट्टा मत करिए, बट्टा हमें सही नहीं लगता। आपके यहां से कौन जीता है जी? आपके पापा ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन और बीजेपी को दिया। अब तो जिसने नहीं दिया वो भी यही कह रहा है कि दिया था। है? मैंने तो पहले नहीं बोल दिया था वीडियो में, उस दिन ही। तुमने मेरी वीडियो नहीं सुनी
कि वोट तो मैं दे रहा हूं तुम्हें। इससे वोट खराब होगा। हमारे यहां से भोला बिल्कुल कुछ काम नहीं किया उसने भाई साहब। जनता इतनी खिलाफ थी उसके कि लोग ये कह रहे थे कि इसकी जमानत जब्त होगी। अब बताओ, आप सोचो, भोला का इतना बुरा हाल था। उसमें गया डिवाई विधानसभा क्षेत्र में, तो भोला को जनता ने दौड़ा दौड़ा के इतना मारा, गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ये स्थिति थी भोला की। हाँ, जाता नहीं था, गया ही नहीं, डर के मारे। एक ही बार गया, पिट गया, फिर गया ही नहीं। हाँ? भोला को तो लोग मारने को घूम रहे थे, लेकिन जीत गया भोला। कमाल की बात है। भोला बहुत नया लड़का है, हमारे स्कूल से ही पढ़ा है। सीरियसली बहुत नया लड़का है, यंग है, यंग है यार। अब पढ़ा नहीं है, एमपी बन गया वो। बताओ, आपको मैं गिनाने लगूं ना अभी बुलंदशहर के लोगों की हस्तियां, तो आप थक जाएंगे। डीएलएफ वाला केपी सिंह, जेपी, ये सब बुलंदशहर की हस्तियां हैं। मायावती भी तो बुलंदशहर की है। कल्याण सिंह ये भी हमारे क्षेत्र से ही है। कौन? हाँ, अलीगढ़, अतरौली, नरोरा हमारे पास ही पड़ता है। अतरौली में है ना वो। कौन सा गांव है? इस सवाल का उत्तर बताएगा कोई लड़का? देखिए, मैंने ये सवाल क्यों दिया आपको बताता हूँ। कि जैसे हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है 22/7 R²H। ठीक है, यही होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम का 11 का मल्टीपल होना जरूरी है। अगर रेडियस और ऊंचाई तमीज की है तो मतलब 12/11 नहीं है, तो 11 का मल्टीपल होगा या नहीं? आप मुझे बताइए, जैसे ये संख्या है 8 और 6 14, नहीं कट रही 11 से। 3 और 2 5 और 9 और 7 16, ये 11 से कट रही है। 8 और 5 13 6 नहीं कट रही। 4 और 2 6, 8 और 1 9 नहीं कट रही। एक ही ऑप्शन कट रहा है, यही उत्तर है। तो ये मैं कुछ सवाल ऐसे प्रीवियस ईयर लेके आया जो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हम ऑप्शन से ही कैसे कर सकते हैं। हाँ, वो तो हो ही जाएगा सब यूनिट नंबर। अगर मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन आ जाते 11 से कटने वाले, तो मैं ये कहता कि ये 7 का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि रेडियस 14 है, 7 का स्क्वायर है, और एक 7 नीचे कट जाएगा, तो एक बार 7 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? तो पहले हम 11 देखेंगे और फिर 7। अभी आप समझ गए। वैसे जो भी है यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, जैसे भैया कह रहे हैं, लेकिन वो भी लंबा है। ऐसे तो डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। वो हर सवाल टू सवाल वेरी करेगा। ये उत्तर आ रहा है, फॉर्मूला लगा दें। रणवीर सिंह, लुकिंग वेरी नाइस। 1 मिनट किस बात की? हर बात पे 1 मिनट। भाभी नहीं हारनी चाहिए थी, चाहे कुछ हो जाता। भाभी का मनोबल टूट गया, पता है। ये सवाल देखना, अभी आसान आसान से ही सवाल आ रहे हैं।
सही सही लिख। लिखो लिखो लिखो। एक बेलन के व्यास और ऊंचाई का अनुपात 7:4 है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब उसका आयतन क्या है, बता सकते हैं? देखिए बेलन के व्यास और ऊंचाई का अनुपात, फिर से वही पंगा आ गया कि भाई व्यास 7 है तो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा आयतन, 7 का कोई ना कोई, और 11 का भी होगा। तो चेक करते हैं कि 11 से कौन सी संख्या कट रही है। 8 4 नहीं कटेगी, 0 -1 नहीं कटेगी, 2 4 6 और 2 नहीं कटेगी, 6 4 2 3 2 1 3 और -3 ये कटेगी। ए ऑप्शन उत्तर हो गया। तो ये मैं प्रीवियस ईयर के सवाल लेके आया हूं बनाने के, ताकि आपको पता लगे ऑप्शन के साथ कि जब ऐसा सवाल आता है तो ये भी हमारे पास एक अप्रोच होती है। नहीं तो पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे। आप क्या करेंगे, ऊंचाई को मान लेंगे 7 के और 4 के। अभी जो लड़के मैसेज कर रहे हैं ना, अभी इनको क्या होगा कि 2-3 साल और नौकरी नहीं मिलेगी, धक्के खाएंगे, मजदूरी करेंगे, तो अपने आप समझ जाएंगे, मोदी चिल्लाना बंद कर देंगे। तुम मत समझाओ। एक लड़का कह रहा है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और आप पढ़ाते हो पैसा कमाने के लिए, ये लिख के भेज रहा है हमें। और तुम बेटा किस लिए पढ़ने आते हो यहाँ, अपना बताओगे? तुम्हारा क्या लालच है? अच्छा, ये बिना स्वार्थ का आदमी है, इसको कोई फिर पढ़ाई क्यों कर रहा, पागल है क्या मोदी? अरे स्वार्थ खाली पैसे का ही होता है। अरविंद केजरीवाल को पैसे का ही स्वार्थ था तो इनकम टैक्स में था, बहुत मिल सकता था। स्वार्थ भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं। आपके पिताजी आपकी शादी इंटरकास्ट नहीं होने दे रहे, इसमें उनका क्या स्वार्थ छिपा आपको मालूम है? समाज में उनकी इज्जत ना जाए या उनकी लोग तारीफ करें, ये उनका स्वार्थ छिपा इस चीज में। स्वार्थ भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी को फेम कमाने का स्वार्थ है, किसी को पीएम पे लगातार बने रहने का स्वार्थ है, किसी को इतिहास में बने रहने का स्वार्थ है कि नहीं? हर आदमी का अपना अपना स्वार्थ है। अठारह घंटे इसी की तो दामन में बैठ के मोदी जी काम करते हैं। 18 घंटे आसान है। 18 घंटे बेटा, जब एक बार आदमी वहां पहुंच जाता है ना, वो 24 भी बता दे तो कुछ नहीं है, मान लेगा। और क्या, एक बार जब आप सफल हो जाओ कि मैं 20 घंटे कर रहा हूँ, 18 घंटे कर रहा हूँ, जो मर्जी बोलो, और देश का प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तुम्हें दी है तो तुम काम नहीं करोगे तो कोई और कोई करेगा? हमने थोड़ी कहा था कि तुम पीएम बनो, तुम खुद ही तो आए पीएम बनने, तो अब जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ेगी। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे पागल है। अभी 2-4 बार नौकरी नहीं मिलेगी तो समझ जाएंगे, आ जाएगा समझ में। हाँ, मैंने 11 का मल्टीपल चेक किया, अगर 11 हो जाता तो फिर 7 का करता। आपने ऐसी हुलिया क्यों बना रखी है अपनी? जैसे वो गांव में नहीं आता, डमरू बजा के बीन बजा के खेल करता भाई साहब, और भीड़ इकट्ठी कर लेता है, और वो रखता नारियल के उल्टे खोल। बाबा वाला लुक लग रहा भाई। कोई नहीं, चेंज करवा लेना, साथ ही चलेंगे हेयर कट लेने। अरे तुम आदमी ठीक नहीं लग रहे मुझे। देखो मैंने 11 से देखा, 11 का मल्टीपल पता कैसे चेक करा मैंने जल्दी से? जैसे 1 6 2 8 0 है, तो 8 में से 0 गए 8, 6 में से 2 गए 4, और 0 में से क्या -1। तो मैंने देखा कि कट रहा 11 से, नहीं तो कट रहा था। आपने मना कैसे कर दिया 11 से नहीं कट रहा? 7 से नहीं कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 से नहीं कट रहा, ये पंगा था। समझ गए? तो पहले हमने 11 से चेक करा, 11 से मान लेते हैं ये दोनों कट गए, ये नहीं कट रहा था। कैसे? 11 का डिविजिबिलिटी बताया होगा, नंबर सिस्टम पढ़ा है तुमने? नहीं तो फिर
कोई भी लुक बनाते हैं तो उसके बाद मुंह धो के आते हैं। तो इतने भड़क के मैं हंस भी नहीं पा रहा, आज मेरे इधर दिल में दर्द है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं पता नहीं, यहाँ तो घूमने पे ना, जैसे फुटबॉल खेलते कुछ मुड़ गया है हड्डी वगैरह। भाई सबका अपना अलग अलग होता है, आपका इधर है, मेरा इधर है, पिछले 15 साल से। टूटने के बाद बड़ा टुकड़ा इधर आ गया था। आप भी कितनी मजाक करते हो यार। पढ़ाई कर लो पढ़ाई। एक तो नई शर्टें कहीं से खरीद ली, कहां से मार दी है? नकली तो नहीं लग रही है, असली लग रही है। सर पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 के सीडीएस वाले भाई साहब, एक कुआं जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है को 20 मीटर की गहराई तक खोदकर निकालेगी मिट्टी को एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े प्लेटफॉर्म पर बिछा दिया, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है कंफर्म। ये क्या था यार, डरा देते हो तुम भी। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया इस बच्चे को। ठीक है ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि कुएं का आयतन, बैल का आयतन, आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। प्लेट खाने वाली, फॉर्म भरने वाला का आयतन। आय मतलब इनकम, तन मतलब बॉडी, आयतन। अरे अलग अलग मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया, संधि विच्छेद। तो आप बताइए कि कुआं जिसका व्यास 7 है का वॉल्यूम कितना होगा? पाई। पाई को हम लिख देते हैं डायरेक्ट 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 7/2 गुणा 7 बटे कितनी गहराई तक खोदा गया है? 20 मीटर बराबर 22 गुणा 14 गुणा 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, 7 से 2 बार, 2 से 5 बार, पागल ये भी है, 2.5 मीटर उत्तर आ गया।
क्लियर है? नहीं है? अरे यार, हमने बैल का आयतन, कुएं का आयतन और उस प्लेटफॉर्म के एच ऊंचाई तक के आयतन को बराबर कर दिया, एच निकाल दिया। ऑल क्लियर? फिर क्या दिक्कत आ रही है? और तुमने पाकिस्तान का झंडा अपनी टी शर्ट पे क्यों लगवा रखा भाई? इसी से कह रहा हूं तुमसे। अच्छा, पाकिस्तान के झंडे में ऐसा वो नहीं है स्टार है? नहीं भाई, तारा बाहर निकल गया है। अच्छा हाँ, याद आ गया। अरे लगा भी ले, उससे क्या ही है, ये तो लोग बकवास करते हैं। अब तुम्हारी टी शर्ट पे लगा, इसमें तुम्हारा फॉल्ट थोड़ी है, छापने वाले का फॉल्ट है। तुम्हें सस्ती मिली, तुम ले आए। क्या? नहीं, मेरे तो कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसे गंदा, मैं तो देख के लेके आता हूँ। चलो, एक बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने। सवाल ये कि एक 33 मीटर गुणा 10 मीटर की छत पर हुई बारिश एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है में डाला जाता है। यदि बर्तन बाहर हुआ है तो कितने सेंटीमीटर बरसात हुई? यदुरप्पा जी, आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? 15 सेंटीमीटर। सूबेदार जी, आप बताइए क्या हुआ? सही बात, भैया से कुछ मत कहना। देखें, एक 33 मीटर गुणा 10 मीटर की छत पर हुई बारिश एक बेलनाकार बर्तन जिसकी आधार 3 मीटर गुणा 7 मीटर है डाला जाती है। बर्तन भरा हुआ है तो कितने सेंटीमीटर बरसात हुई उस बर्तन में, ये बताना है। पहले तो ये देखते हैं कि 33 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा h बराबर 22/7 बेलन का आयतन इंटू r स्क्वायर 3 गुणा 3 गुणा 7। हिंदी में तो त्रिज्या है 3 ही है। किसके हिसाब से आ रहा है उत्तर, हिंदी के इंग्लिश के? इंग्लिश के हिसाब से आ रहा है तो डायमीटर लिख दो फिर। 7 से 7 कट गया। पागल हो गया गुप्ता जी आप, कुछ भी बोल रहे हो। 33 h बराबर कितना आ गया? 3/20, 20/3। लल्लू हो गया। तो ये कितना आ गया? गुणा 100 करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। तो उस बर्तन में 15 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई है। जब लोग ऐसे पैसे की बात करते हैं तो मेरा दिल बड़ा दुखी होता है, जबकि मैंने 90-95% फ्री यूट्यूब पे पढ़ा दिया, सब बता दिया मैंने कि ये है, बता दिया मैंने। किसी को नहीं कहा कि यहाँ पे भी ना जाने कितने बच्चे
फ्री पढ़ रहे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि उन्हें यूट्यूब से नहीं समझ में आता या उनको और अलग तरीके से पढ़ना है, बार बार सवाल करने हैं, फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं ना कमाने के लिए पढ़ा। तो जैसे मैंने इनके घर से इनकी भैंस खोल रहा है, मैं गया था इनके यहाँ, भाई साहब अपनी भैंस दे दो। अगर मैं पूरे महीने में 100% कमाई करता हूं तो आपको जान के हैरानी होगी कि ऑफलाइन कोचिंग से सिर्फ मेरी 5% की इनकम है, बाकी सब ऑनलाइन है। 95% सिर्फ 5% कमाता हूँ, वो भी इसलिए कि यहाँ से भी 40 लोगों का घर चल रहा है। जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, जो और ब्रांच वाले चला रहे हैं, मेरे को क्या ही मिलता है, किसी ब्रांच वाले कोई बताए मैनेजर की उसने क्या दे दिया। ठीक है चलो भाई, वो भी अपना कमा खा रहे हैं, ठीक है, सबका अपना भविष्य बन रहा है, नौकरी तो देनी पड़ेगी लोगों को। बाकी तो मैं किससे पैसा ले रहा हूँ, मोटा अन अकेडमी हो गया, वो भी कहाँ से दे रहे हैं, वो भी बाहर से ला रहे हैं अब्रॉड से, तो बाहर से पैसा मैं ले रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है कि फंडिंग करवा के दूसरी कंपनियों से और खुद पैसा झपटना, समझ रहे हैं। उसमें से भी लोग फिर उधार मांग लेते हैं, यार हमें दे दो, हमें दे दो, ठीक है चलो यार, क्यों भाई 10 रुपये बताओ तुम। अरे नहीं, मैं आपके लिए ऐसे नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उस लड़के का आपसे कंफर्मेशन चाह रहा हूँ कि उसका इस तरीके से बोलना कि पैसे कमाने के लिए क्या सही है। अरे सब पता लग जाएगा, अभी समझ जाएंगे ना, इन्हें खुद नौकरी नहीं मिलेगी तो। जबकि हम तो हंसी मजाक में बोलते हैं, क्लास में हमारा काम पढ़ाने के साथ साथ एंटरटेनमेंट करना भी है। खाली ये नहीं है कि पढ़ाते रहेंगे, हम कुछ भी बोलें, उन सब बातों का मतलब सिर्फ सीधे सीधे ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हाँ, यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं जब हमारी जो बातें रहती हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्लास में तो हम लोग कुछ भी मजाक करते हैं, आप भी कुछ भी करते हो। जैसे भैया ने भेज दिया, भाभी हारती नहीं, लेकिन भाभी के सभी देवर एसएससी में लगे, भाभी को जिताते कैसे। तो अब ये सही बात है, सभी देवर एसएससी में लगे। भाभी की उम्र क्या है? अरे 42, अरे नहीं 20-25 के। तुम अपना नजरिया बदल लो, 25 का ये तो भी तो अपने हिसाब से बता रहा है। बत्तीस की? अरे नहीं यार, अखिलेश 45 का है, भाभी 32, कमाल कर रहा हो। अभी मैं खुद बता रहा हूं, तुम अगला सवाल करो। भाभी की एक ड्यू भी बता देता हूं, उनसे पूछ के, टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं? जनवरी 1978 का जन्म है। तुम्हारी मम्मी का होगा, 41 साल की हो गई। पुणे की रहने वाली है? हैं? यादव नहीं है? चिल्ड्रन बहुत हैं, टीना यादव, आदित्य यादव, अर्जुन यादव, चंपा यादव। नहीं, चंपा तो मां है। अरे मैंने ब्रैकेट में नहीं पढ़ा, मदर लिखा हुआ था, चिल्ड्रन पढ़ ली मैंने। नसीब वाला है अखिलेश। चल अपनी तुम्हारी। एक वृत्ताकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है, जिससे पानी बाहर निकाला जाता है, यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर। देखिए, पानी के प्रवाह का जो मतलब है वो क्या है, इस स्पीड का मतलब क्या है? इस स्पीड का मतलब है हाइट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ऊंचाई क्या है? 1 सेकेंड में पानी 12 सेंटीमीटर तक रहता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी निकाला जा सकता है? तो पहले आप बताइए, 1 सेकेंड में कितना निकाला जा सकता है? 1 सेकेंड में पानी का आयतन, तो आपका जवाब होगा जी, 1 सेकेंड में पानी का आयतन होगा 22/7। आर कितना है? 7/2 गुणा 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है? 7 से 7 कट गया, 4 तिया 12, ये आ गया 22 गुणा 21 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब हमें निकालना है 3600 सेकेंड में, यानी 1 घंटे में, 1 आवर में।
तो आप बोलेंगे 22 गुणा 21 गुणा 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसमें 1000 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा 1663.2 लीटर। जहां तक मुझे याद है, अभी तो बहुत दिन पुरानी बात हो गई, यही आ रहा है। बस ऐसे आपको मौके करने आने चाहिए सवाल, तब तो बात है सरकार। तो ये गलत बात है, आंसर रटे रहते। मुझे सवाल भी बता रहते हैं कि किसका आंसर है, खाली आंसर नहीं। अब मैंने लास्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाई थी तब कराया था इस सवाल को, तो मुझे पता है। ऐसे से बच्चे हमारे पढ़े हुए यूट्यूब पे वो बन रहे हैं टीचर। हाँ, ये इसको मैंने मेंस में पढ़ाया था। खुद का पता नहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, बच्चों का भविष्य गुमराह कर रहे हैं। नहीं, रीच नहीं। रेलवे का कोई भी पढ़ा सकता। रेलवे में भी कहाँ हो रहा है आजकल सिलेक्शन बच्चों का। हमारे दुर्गा जी हैं, अब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे ग्रुप डी में ही हो जाए। तुम कभी ना लिख पाओगे, रहने दो तुम। आप इसे बाहर पकड़ लेना, सुनो, इसे बाहर पकड़ लेना और जो बुरी तरीके से धुनना, मैं भी साथ दूंगा आपका। येदुरप्पा मांग रहा पिटाई। मतलब अच्छा, ओह एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड कितना है। कभी शीशे में देखो खुद को, ये कैमरे फिल्टर वाले ना देखो। तुम्हारे कैमरे में ना सेल्फी का फीचर है ना कब आ जाती है। तुम्हारी पार्टी हार रही है ना लगातार, तुम क्या पोस्ट डालोगे। फोटो क्या होता है, फोटो तो सुने थे। पिक्चर, पिक्चर क्या होता है, पिक्चर तो सुना था। हो गया। संजीव, तो मैं नारियल पानी के लिए नहीं बोला था, गया हुआ बंदा 1.5 घंटे में अभी तक नहीं आया। बंदे बहुत बढ़िया रखे हुए तुमने, 1.5 घंटे नारियल पानी में लगाते हैं। क्या हुआ, लड़ाई कर रहे हो। पर्ची दे देना भाई, वो पास कर देना। पढ़ना नहीं भाई, ऐसे ही कर देंगे, पढ़ना नहीं। सर आप अगर येदुरप्पा के सच में तो सर जी इसकी सेविंग करवा दो, बहुत बकवास लगता दिखने में। ये लो भाई, कर लो ना यार, तुम इनकी लो, सुन लो, पढ़ लो, कर दो, तुम्हें क्या जा रहा है। पता है बच्चों के जुएं वगैरह रेंग रही हैं तुम्हारी दाढ़ी से निकल निकल के। तुम्हें शौक नहीं है, जो तुम गोलियां खा रहे हो उससे और शौक मर जाएंगे, मैं ये और बता रहा हूँ तुम्हें। तो तुमने जुबान केसरी करके, और क्या, ये लो तुम्हारे बारे में आ रही है सारी पर्चियां। यस्टरडे आज सूबेदार की लड़की हुई है, यहाँ आपको एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं दिया, थू कंजूस। क्यों सूबेदार साहब,
7 साल पहले कल के दिन हुई थी, तो मतलब कल जन्मदिन था, तो मिठाई वगैरह तो लाते भाई। सर रूमर है कि इंडिया का अगला इनमें ऐसा तो कुछ नहीं लगा हमें पर्चियों में जो छीनने वाला था। तो आपको इनकी बड़ी फिक्र पड़ी थी कि इनकी बेइज्जती होगी। लोग अब तुम्हारी भी चिंता कर रहे हैं, बताओ। एक बेलनाकार पाइप जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की दर से पानी बह रहा है, एक इतने और इतने आधार वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? मान लेते हैं टी टाइम लगेगा, तो टी टाइम में कितना पानी जाएगा आप बताइए। टी टाइम से बेलन का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप बोलेंगे टी गुणा 22/7 इंटू आर कितना है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुणा 7, 100 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सब मीटर में, गुणा 5 मीटर बराबर 3 गुणा 5 गुणा 1.54। तो देखिए एक चीज आपको दिखाते हैं, अगर ये 100 इससे गुणा होगा तो पॉइंट हट जाएगा या नहीं, और 22 और 7 फिर इससे कट जाएंगे या नहीं, ये 7 इस 7 से कट जाएगा, यानी टी कितना आ जाएगा 5, 5 से कट गया 300 सेकंड। 300 सेकंड का मतलब कितना हो गया 5 मिनट, ये उत्तर है। टी सेकंड में बेलन का आयतन बराबर टैंक का आयतन बराबर कर दिया। क्या आ रहा है 5 मिनट। एक बेलनाकार पाइप, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ने उतार लिया। संतु, आपका नाम है संतु, आज से संतु, जैसे एक होता संत और हमने उसमें मात्रा और लगा दी संतु। सुना आपने किसी का? नहीं, डन हो गया। संतु जी, हम अपने हिसाब से रखेंगे, तुम्हारे हिसाब से बताओ। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। संतु जी, आप ही को इसका उत्तर बताना है। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ये आपको दिख नहीं रहा और कह रहे हैं बड़ा करते हैं सवाल, बताइए। आप अपनी नजर का वो क्यों नहीं कराते, नजरबंदी? नहीं तो मोतियाबिंदी करा लीजिए। ये लो, अब ठीक है। अब तो आपके फोन में भी नहीं आ रहा होगा। ये 86 इंची का बोर्ड, आपकी फोन की स्क्रीन 8 इंची।
विलन तो आपसे बड़ा है ही नहीं कोई। कितना आ रहा है? 14 सेंटीमीटर। दो ठोस बेलनों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दोनों बेलनों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर मोटाई की बेलनाकार चकली बनाई जाती है। तो चकली की त्रिज्या क्या होगी? बताएं भाई, आप में से बताएं कोई कि आप जैसे जॉब की सोचते हैं भी, तो क्या चीजें आपके मन में चलती हैं, ख्वाहिश क्या रहते हैं? जैसे कि एक बहुत महंगा मोबाइल हो आपके पास, पहला, आप छोड़ो अपना, जनरली पूछ रहा हूं, एक महंगी गाड़ी हो, लोग सिक्योरिटी दें साथ में, ये सब बेसिक चीजें रहती हैं हमारे मन में जिसको लेकर के हम पैसे को कमाने की सोचते हैं। या अच्छे कपड़े हमारे पास हों बहुत अच्छे और हम रोज बदल बदल के पहने। इसीलिए मैं उस लड़के की बात का जवाब दे रहा हूं जो कह रहा था कि मोदी जी किस लिए कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी में चलते हैं, अच्छी सिक्योरिटी है, विदेश घूमते रहते हैं, तो और ये बिना कमाई घूम रहे हैं, ये बिना कमाई घूम रहे हैं, ये फ्री में आ रही है सारी चीजें। कैसे ना ले, बच्चा इतना फालतू बोल रहा है, हमारा धर्म है कि उसको सही दिशा में लेके आए। वो अगर पागलबंदी के रास्ते पे जा रहा है तो हमारा फर्ज है कि उसे सही राह दिखाएं, उसकी बात का जवाब दें कि मोदी जी को कमाने की जरूरत क्या है, कि जो कमाने के बाद सारी सुख सुविधाएं आदमी कल्पना करता है वो उनको मिल रही हैं। भारत में उनसे ज्यादा सुखी कौन है आज की डेट में? आपको लगता है अंबानी के ज्यादा खुश है उनसे? नहीं, उसको तो इतनी टेंशन है कहां से कमाना है, क्या करना है, उनको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा हो रहा है। भोग में तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी दो तरीके से होती है, या तो अपने पास या भोग में, और भोग वाली ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि अपने पास वाली की टेंशन रहती है कैसे आएगी, कमाना है, ये करना है, खर्च करने में भी दिल नहीं लगता। एक भोग में भोग रहे हैं बढ़िया सरकार में आके, और हेलीकॉप्टर जहाज से नीचे चलते नहीं। बताइए, केदारनाथ गए हम लोग, केदारनाथ जाने के लिए सोचेंगे, मैं 3 साल से सोच रहा हूं, अभी तक नहीं जा पा रहा, गाड़ी कैसे जाएगी इतना ऊपर, अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब गए सुबह शाम तो आ गए वापस, फिर बनारस में। वो कह रहे हैं कि मोदी जी कमाने रहे, कमाने के, अगर हमें और आपको इसकी 1/100,000 सुविधाएं भी मिल जाए तो हम क्या करें कमा के? अगर आपके पास एक गाड़ी हो जिसका डीजल कोई और भर रहा है, रोज आपको एक जोड़ी सुबह कपड़े आ जाते हैं, नहीं सुनना मेरी बात, आपके मोबाइल का बिल कोई और दे रहा है, और आपका महीने में 2-3 बार बाहर ट्रिप कराया जा रहा है, आप कमाने की सोचेंगे? पढ़ेंगे आप? क्यों पढ़ेंगे? जरूरत क्या पड़ी? पागल है अगर आप फिर भी पढ़ेंगे तो। और आपको कहा जाए कि बाहर आपको ये दिखाना है कि आप 18 घंटे काम करें, आप 24 दिखा देंगे? मुझे लगता है नहीं दिखा देंगे। काम है ही क्या आपके पास? कमाल कर, झंडू आदमी है बिल्कुल। मेरे से पंगे मत लेना, तुम बता रहा हूं मैं, खून कर दूंगा। दो ठोस, आपको पता है चकली क्या होती है? चकली का एग्जाम्पल है किसी के पास? आपके घर में चखना, आपके घर में चकला होगा पत्थर का जिस पर रोटी बेलते हैं, अगर आपने बेली हो, अगर ऐसे ऐसे घुमा के बेल लेते तो बिल्कुल गोल बेलती है, बड़ा मजा आता है। ऐसे ऐसे करके नहीं चला है बेलन कभी? 2 तरीके से चलता है, कुछ ऐसे चलाते हैं, लेकिन पुरुष जनरली ऐसे चलाते हैं, जल्दी रोटियां मिलती हैं उससे, हम ऐसे ही चलाते हैं, ठीक है? तो वो चकली है। तो मैं ये कह सकता हूं कि चकली भी एक तरीके से सिलेंडर ही है, बस वो ऐसा सिलेंडर है जिसकी रेडियस ज्यादा है और हाइट कम है, बस खत्म बात। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों बेलनों का आयतन, दोनों बेलनों, बलिनो नहीं हो जाए, बेलनो, बहुत फेमस गाड़ी रही है भी ना, हर आदमी के घर में ये गाड़ी है, पता नहीं क्या है इसमें, लग्जरी लगती है, ये बात सही कर रहे हो आप। चकली का आयतन किस कंपनी की गाड़ी है? मारुति। चकली का आयतन तो क्या होगा? पाई। आप बलिनो ही ले पाओगे अपनी एसएससी की नौकरी में, वो भी टाइम लगेगा, पहले तो वैगनार लेनी पड़ेगी। वैगनार अभी है तो पापा की होगी ना, जो मम्मी के दहेज में आई होगी। मुझे याद है भाई साहब, R14। सर पढ़ रहा हूं, अच्छी बंदी आए कोई, बताओ कुछ इस पागल है, इसने वो नहीं पढ़ा हनुमान चालीसा, छूटे ही बंदे महासु कोई।
गुप्ता जी ने बताया नहीं आपसे कि कल उनकी मुलाकात हुई, मतलब पता नहीं गेजिंग कल। परसों 3 से 6 है यार। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन द सोशल हाउस की वेबसाइट पे जाके। पैसे ले रहे हैं वो, चाय बिस्किट खिलाएंगे आपको, 100 रुपए ले रहे हैं, चाय और बिस्किट देंगे। मेंशन क्यों? मुझे भी चाय और बिस्किट ही देंगे बस, और कुछ नहीं। मुझे नहीं पता यार, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, मुझे तो अभी तक ये तक नहीं पता कि मैं सुनाऊंगा क्या, मैंने लिखा नहीं कुछ। अरे नहीं, वो सब बकवास है, ऐसे थोड़ी ना बेइज्जती कराने जा रहा हूँ क्या वहां। कुछ ऐसा लिखूंगा ना दिल से, आदमी आंसू गिरा रहा है। कल पूरा 24 घंटे इसी बात पे दूंगा कि क्या लिख रहा हूं। अरे नहीं, कॉपी नहीं सुना सकते, वहां कॉपीराइट है कि आप कुछ भी कॉपी करके नहीं सुना सकते, आपको अपना यूनिक कंटेंट सुनाना है। यहां से 2 लाइनें मार दी, यहां से 2 लाइनें, ऐसे कोई गालिब नहीं बन जाता। गालिब बनने के लिए हाँ दिल तोड़वाना पड़ता है। वैसे भी मेरा जो थीम है वो ये है कि ना चाहते हुए भी समझ जाओ ना। सोशल हाउस पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई हैं जिसने भी सुनाई है ना, संद वो मनहर सेठ जो लड़का बढ़िया सुना। आप हम बनेंगे सबसे अच्छे, टेंशन। मेरा तो ऐसा पहला एक्सपीरियंस होगा प्यार मोहब्बत पे बोलने का है। हैं? नहीं, डिवीजन है, वो डिवीजन ही तो है कि वो बिंदु की ए बिंदु से और बी बिंदु से दूरी क्या है, दैट्स कॉल्ड डिवीजन। तो सी बी इसको डिवाइड कर रहा है और बी बी सी ए बी को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी है तो आप बोलेंगे डिवाइड का मतलब क्या, तो आप बोलेंगे ए बी और बी सी के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। बी की बात कर, किसी भी बिंदु से उस पॉइंट की दूरी ही डिवीजन है। तो सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या है? भाग में बांटना। फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। ये आ गया क्या सवाल? इस टाइप का सवाल कई बार आ रहा है, पता है पेपर में, इस बार के मेंस में भी था 1/2। तो मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे करनी है, ठीक है? पूरे सिलेंडर में कैलकुलेशन ही है। वो बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है? थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी, अब हंसी आ रही है। ध्यान रखना डकार ना आ जाए। हाँ भाई अज्जू भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग मीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। तब बेलन की आयतन क्या है? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, हमने लिख दिया है टी एस ए, यहां पे लिख दिया सी एस ए, और यहां पे 2πr²। यही इन दोनों का मेल ही टी एस ए होता है।
बोलो होता है कि नहीं, आप बताइए जी। होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सी एस ए कितना होता है, 2πr/h। इधर ही देखते रहिए 2 मिनट तक, बाद में लिखिएगा। तो सीडीएस वाले भाई साहब, अगर ये 3 है तो सवाल में ये 1 दे रखा है और ये 2। बोलो दे रखा है नहीं। आपको मालूम है कि इस 3 की जो वैल्यू है वो 462 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 154। आपको पता है कि 2πr² की वैल्यू 2 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं πr² की कितनी होगी, 1, जो बराबर है 154 के। 2 से 2 कट गया, तो यहां से अगर आप r निकालेंगे तो r आ जाएगा 7। बोलो आ जाएगा 7, r 7 आ गया। अब आपको बताइए कि 2πrh 154 है, तो πrh बता सकते हैं, 154/2 77। आपको चाहिए क्या सवाल में, πr²h। तो अगर मैं इसके r से गुणा कर दूं दोनों तरफ, जो कि r 7 है, तो πr²h कितना आ जाएगा, 39। क्या होता है भैया, 39 तो सुना था। कुछ भी, तुम्हारे हमेशा बातें सिलेबस से बाहर रहती हैं। ये वो लोग हैं जो संतरा खा के सुपारी की डकार मारते हैं। 39 होता है, 40 कैसे हो जाएगा फिर, 40 में 39 होता है। ये पगले हैं, ये आरजेडी के हैं ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम है इनका, वो नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई पारिवारिक कमेंट नहीं करेगा, जो गलत है बिल्कुल। ऐसा एक और सवाल है इस बार के मेंस में आया।
600 1078 उत्तर है। सेम तरीका था कि लिखना था आपको यहाँ TSA, यहाँ CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर। TSA बराबर CSA प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो ये कितना है 2, तो ये 1 है और ये भी 1 है। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है 616। 2 की अगर 616 है तो 1 की कितनी होगी 308। यहाँ भी 1 की कितनी होगी 308। तो आप देखेंगे कि पाई R स्क्वायर कितना आ जाएगा 154, यानी कि R कितना आ जाएगा। अब ये जो 308 है ये क्या है 2 पाई R H, तो पाई R H कितना होगा 154। अगर हम R से गुणा कर दें दोनों तरफ तो ये कितना होगा V बराबर पाई R स्क्वायर H बराबर 1078। कमाल हो गया, कमाल कमाल कमाल। क्लियर है सवाल? बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आप कि हम अब तक 12 सवाल कर चुके हैं, 13 11 नहीं किए। ये गलत दिखा रहा है यहाँ पे, एक पेज पे हमने समझाया था, अब तक 13 हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं, 13वां सवाल है। हमसे पंगे मत करना तुम। अब आपने नहीं नोट किए तो अलग बात है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या व ऊंचाई का योग 37 मीटर है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन बताओ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठोस बेलन के आधार और त्रिज्या की ऊंचाई का मतलब R प्लस H बराबर 37 है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है TSA 2 पाई R और R प्लस H, यही होता है 2 पाई R और R प्लस H, होता है कि नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1628 दिया हुआ है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा R और ये 37 बराबर 1628
तो आर कितना आ गया 7, कितना आ रहा है 7 ना, और ये 7/2 ही आता है। मैं तो कई बार ऐसे ही लिख देता हूँ 7 ही होगा, क्योंकि मैंने सोचा अगर आर 7/2 है तो चलो कट जाएगा, हो भी सकता है 7/2। फिर मैंने कहा 7/2 में कभी सम 37 नहीं आ पाएगा, फिर वो एच भी बटे में आएगी, और एच बटे में आने का मतलब है कि 1628 कभी नहीं आएगा, तो आर 7। चलो आर 7 आ गई। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना है, वी। आपको एच पता लग गई। अब एच कितनी है, 37 माइनस 8, 37 माइनस 7 बराबर 30 ये होगा। तो वी कितना होगा, कितना 46/20, पागल हो गया तुम। 22/7 इंटू आर कितना है 7 गुणा 7, एच कितना है, ये इससे कट गया, तो 1540 को 3 से गुणा करें 4620, खत्म बात। मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। ओ बंजी जंपिंग क्या हाल है।